आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में कैसे पिंडदान और तर्पण किया जाता है, किस विधि के साथ हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं। आज हम बात करेंगे इन सभी बातों के बारे में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का अपना एक अलग ही महत्व होता है और हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितृपक्ष की शुरुआत होती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि को पितृपक्ष नहीं किया जाता है। पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं 18 तारीख से। 18 तारीख से लेकर 2 तारीख तक श्राद्ध पक्ष मनाए जाएंगे। श्राद्ध पक्ष का समापन होता है पितृ अमावस्या यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन, जो कि 2 अक्टूबर को है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा होती है। जिस जातक के पूर्वज की मृत्यु हो गई है और उन्हें पितृ की मृत्यु का निर्धारित दिन नहीं पता है, तो ऐसे जातक की सर्व पितृ अमावस्या के दिन पिंडदान किया जाता है। आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है। तो आज हम आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे कि तर्पण कैसे करना चाहिए, पिंडदान कैसे करना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहें तो तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है, यानी कि हमें अपने पितरों को तृप्त करना है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के 6 प्रकार होते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति। जिस दिन श्राद्ध करना होता है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करें, घर में गंगाजल और गोमूत्र भी छिड़के। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाइए और उसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी डालें और उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह से 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। इसके बाद घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी प्रकार की गलती ना हो। जब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाए तो ब्राह्मण को भोजन करवाइए। निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिनी तरफ होनी चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना की जरूरत होगी कि ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन परोसते समय प्रसन्न होकर ही भोजन परोसे। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा या फिर अन्य सामग्री आप उसे दान करें। क्या क्या नियम होते हैं पितृपक्ष के दौरान? पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। मान्यता है कि पितृ इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर होकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। उसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी या नमक का दान करें। शास्त्र में कहा गया है कि इसे महादान कहा गया है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन और वैदिक पाठ करें। गृहस्थ और पितृ के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। पितृपक्ष के दौरान आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजित मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी होते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाएं। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा ना नहीं है, उनका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा, उनका फल भी नष्ट हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में रात्रि में ऐसे दिन जब 2 तिथियों का योग एक ही दिन हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए।
धर्म ग्रंथों के अनुसार साय काल का समय राक्षसों के लिए होता है। उस समय सभी कार्यों को निंदित कहा गया था। शाम के समय में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन बनाना चाहिए। दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर इत्यादि ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग अवश्य निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। पितृपक्ष में कुत्ते और कोए के निमित्त निकालना भोजन कुत्ते और कोए को ही कराए, किंतु देवता और चींटी को भोजन गाय को आप खिला सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को जो भोजन कराए, पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान करके आशीर्वाद पाए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक हम सम्मान से विदा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चले जाते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद अपने परिजनों और दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन करवाएं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें पितृपक्ष में, और इन्हीं विधि के साथ आप पिंडदान और तर्पण करें। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम।